सारे बच्चे जो होते हैं वो मेन ऑर्गन हेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और छोड़, जैसे एक ये लंग्स है, एक ये लंग्स। रिब्स जो होता है वो ऐसा, ये हमारे लंग्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हो स्टडी विद अमृता के चैनल पे। ये टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा पूछने जाना क्वेश्चन है और हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि लंग्स होता क्या है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि लंग्स कहीं हमारा ब्रेन तो नहीं है, लंग्स कहीं हमारे बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन या फिर ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर लंग्स एक ऑर्गन है। तो हम बताते हैं कि लंग्स जो है वो एक ऑर्गन है, हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है लंग्स। ठीक, अब बात करते हैं कि लंग्स होता क्या है। सो लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन आवर बॉडी। जो लंग्स होता है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है एंड दे आर द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसके सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, हेल्प अस इन ब्रीथिंग। जो भी हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, इसमें ये हेल्प करता है हमारा लंग्स। अब हमारा लंग्स जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है हमारा लंग्स। सो लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। जो हमारा लंग्स होता है वो चेस्ट के इनसाइड पे, जो हम सबका चेस्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है। दे प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ट। मतलब कि जो लंग्स होते हैं हमारा, जैसे एक ये लंग्स है, एक ये लंग्स है, तो इसके बीच में हार्ट्स पाया जाता है। मतलब जो हार्ट होता है हमारा दो लंग्स के बीच में पाया जाता है और हार्ट को भी हमारा लंग्स प्रोटेक्ट करके रखता है। और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारा रिब्स। जस्ट सी, रिब्स जो होता है वो ऐसा ही होता है, जो कि इसके अंदर हमारा लंग्स होगा और इसके अंदर हमारा हार्ट होगा। ठीक, तो क्या हुआ, बोला कि लंग्स आर लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द हार्ट, मींस हार्ट के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है। दे आर प्रोटेक्ट बाय द रिब्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो लंग्स होता है उसको भी प्रोटेक्ट करके हमारा रिब्स लगता है। ठीक, अब क्या होता है कि हम उसके नंबर और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमंस हैव 2 लंग्स, जैसा कि मैंने बताया, जिसको हम लोग 1 पेयर भी कहते हैं। ठीक, राइट लंग्स हैज 3 लोब्स। जो हमारा राइट लंग्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, जो हमारा राइट लंग्स है इसके पास 3 लोब्स होते हैं। ठीक, लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स। मतलब जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है इसके पास 2 लोब्स होते हैं और लेफ्ट जो होता है वो स्मॉल होता है और राइट जो होता है वो बड़ा होता है। लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर बिकॉज इट्स मेक स्पेस फॉर हार्ट्स। मतलब क्या होता है, ये इसलिए स्मॉल होता है कि ये हार्ट को स्पेस दे सके। ठीक, अब क्या होता है, अब हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को भी जान लेते हैं कि कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं। सो वी इनहेल द एयर। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, एयर गोज फ्रॉम द नोज। मतलब हम नाक से सांस लेते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, वो हमारे वेंट पाइप में जाता है, वेंट पाइप में जाता है, वेंट पाइप के थ्रू हमारा लंग्स में पहुंचता है। ऑक्सीजन मिक्स विद ब्लड। जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड से मिक्स होते हैं, ये हमारा ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं और CO2 जो होता है वो हमारे ब्लड से, हमारे ब्लड में अगर बहुत सारा CO2 हो जाता है तो वो क्या होता है, वो हमारे एल्वोलाई के थ्रू बाहर चला जाता है। हमारे एल्वोलाई जाता है, फिर एल्वोलाई से हमारा ब्रोंकियोल्स आता है, फिर हमारा विंड पाइप से फिर चला जाता है। अब हम क्या बात करते हैं कि ऑक्सीजन मिक्स विथ ब्लड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। मीन्स जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा निकलता है। जैसे हम लोग ले रहे हैं सांस, जैसे ये हमारा O2 हमने अंदर लिया और CO2 को हमने बाहर किया। ठीक, अब देखो क्या होता है, एल्वोलाई क्या होता है। मैंने ये डायग्राम जो बनाया है एल्वोलाई का बनाया है। लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ टीनी एयर सैक एंड दीज आर कॉल्ड एल्वोलाई। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जो हमारा एल्वोलाई होता है ये हमारे लंग्स में पाया जाता है। लंग्स में पाया जाता है तो इसका काम क्या होता है कि ये जो होता है, ये ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, मतलब हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स के थ्रू ये हमारे ब्लड कैपिलरी में जाता है, ब्लड्स में मिक्स होता है
है। फिर अगर हमारे ब्लड में बहुत सारे मतलब जो हमारे बॉडी के जितने भी वेस्टेज होते हैं वो CO2 में कन्वर्ट होते हैं, तो CO2 जो होता है जब ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड्स में, तो वो क्या करता है, एल्वोलाई के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर जाता है, हमारे लंग्स से बाहर जाता है। अब जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमने ब्लड बनाया, जो ब्लड कैपिलरी होती है, इसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब एक आता है दूसरा जाता है, तो यही इसका प्रोसेस है। इसके बीच के स्पेस को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये हमारा पूरा एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होता है, क्या होता है, लंग्स कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी, मतलब ये क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, रिमूव द CO2, मतलब CO2 को रिमूव करता है, हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, हमें एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, प्योरीफाई ब्लड, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, और सपोर्ट करता है स्पीच एंड वॉइस में। ठीक, अब इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, सारी बीमारी हो सकती है। उन सब बीमारी से एक है हमारा अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया और लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर जो होता है, और ऑब्वियसली सी बात है कि भाई लंग्स नहीं बचेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। अब हम इसको अवॉइड करने के लिए हम कैसे इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो गाइस, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होता है, वो हमारे लंग्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, एकदम तोड़ मरोड़ देता है, एकदम खराब कर देता है। तो हमें एकदम स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली को सेव करना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ सरवाइव करना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप स्मोक को अवॉइड करो। पॉल्यूशन होता है, मतलब ये है कि हमारे एरिया में बहुत सारे डस्ट होते हैं, सो वो भी हमारे ऑक्सीजन हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए गाइज, चाहे आप हेल्दी खा रहे हो चाहे आप अनहेल्दी खा रहे हो, बट जब आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज, अपनी बॉडी में एक्सरसाइज लाओगे, मतलब अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करोगे, जब आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। लास्ट है हमारा प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, मीन्स कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए डीप ब्रीथिंग का। जैसे तो ये करना चाहिए। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, आप कमेंट करके बताना। और मैं अभी आपको MCQ देने वाली हूँ, जिससे कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी पढ़े हो, जो भी मैंने आपको समझाया है, वो आप इस टॉपिक से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं MCQ। चलिए देखते हैं। जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अपने जितने भी नेबर्स होंगे, जो भी तुम्हारी फैमिली में इस वीडियो को चाहता है कि लंग्स उसको समझ में नहीं आता, प्लीज उन सबको शेयर कर दो। आप अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।